अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का फर्स्ट ईयर का जो और टॉपिक जो है वो आयन यूनिट नंबर 1 का जो विच इज बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट यूनिट नंबर 1 है, उसको हमने उसके टॉपिक को आयन के टॉपिक को हमने आज कवर करना है कि आयन क्या होता है, आयन की टाइप्स क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, डाई नेगेटिव आयन क्या है, यूनी नेगेटिव आयन क्या है और आयन का एक एटम से आयन में कन्वर्जन क्यों होती है। ठीक है, ये सारी के सारी आज हमने इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो आयन अगर हम बात करें आयन की, तो सबसे पहले इसकी हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज आयन, आयन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आयन वर्ड है, तो आयन वर्ड का मतलब क्या हुआ, वो स्पीशी, क्या वो स्पीशी जो कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कैरी आउट करे, उस स्पीशी को हम कहते हैं आयन। द स्पीशी विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। केमिकल स्पीशी ले लें, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगी आयन की फॉर्म में, तो जो है वो इसको हम कहते हैं आयन। ठीक है, आगे हमारे पास आयन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन, एक होता है जी नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है जी एक और एक होता है नेगेटिव चार्ज आयन। अब ये हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और नेगेटिव चार्ज किसी भी स्पीशी में क्यों आता है। ठीक है, कोई भी एटम है वो कन्वर्ट क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज स्पीशी में क्यों कन्वर्ट होता है, ये आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल लेने के सोडियम एटम है। ठीक है, सोडियम आयन बन गया ये, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन है तो इट्स मीन कि ये सोडियम आयन है। अगर ये Cl नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये क्लोरीन आयन है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, इस अब ये क्यों बना है आगे हम पढ़ते हैं कि बाय गेनिंग या बाय जो है वो लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन। हम क्या कहते हैं, कैटायन। ये भी आता होता है जी कि नेगेटिव चार्ज स्पीशी को या पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कैटायन का, पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं जी, एनाइंस। अब कैटायन कैट का वर्ड पॉजिटिव से निकला है कैट। अब कैट की एग्जांपल ले लो कि कैट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखना है कैट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एन आयन, अब एन आयन है तो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज स्पीशी को हम कहेंगे एनाइंस। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की तरफ हम मूव करते हैं कि पॉजिटिव आयन क्या होता है और नेगेटिव आयन क्या होता है टॉपिक को। अब देखें जी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है हमें एग्जाम में, तो हम क्या लिखेंगे, आयन कैरी पॉजिटिव चार्ज। आयन कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। और अब नेगेटिव आयन की तरफ चले जाए तो वो आयन कैरी नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन को पिक करते हैं और इसके बारे में ये डिटेल थोड़ी सी पढ़ते हैं कि पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन क्यों होती है। अब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म तब होता है जब एक एटम लूज करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है किसी भी एटम से, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयन। अब मैंने बार बार कहा कि 2 टाइप्स में कन्वर्ट होता है, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में। अब जब लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और जब गेन करेगा तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी इसको एग्जाम्पलीफाई किया कि सोडियम एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया हमारे पास सोडियम आयन। इसकी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, अब हमने एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे किया है जी, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में जो है वो 1 है, क्योंकि इसके जो है वो अगर हम एटॉमिक नंबर की तरफ चले जाएं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट किया है। तो अगर एक ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये लूज करता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब ये लूज करता है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, एंडोथर्मल हीट अब्सॉर्प्शन होती है। इसमें क्या होती है, हीट अब्सॉर्ब हो रही होती है इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन को ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 11। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, नेट चार्ज अगर देखें तो इसका क्या है, 0 है। अब दूसरे केस में चले जाएं, आयन की तरफ चले जाएं, तो एक आयन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो लूज हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इतने ही रहे ना, प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन एक उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो नेट पॉजिटिव चार्ज आया वो आया +1। ठीक है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1 आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ये देखते हैं जी, नेगेटिव आयन की तरफ हम जाते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आ जाती है, व्हाट डू यू नो अबाउट नेगेटिव आयन एंड फिर दूसरी तरह इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आप एक एटम को नेगेटिव आयन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो है वो अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर कर ली है हमने कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं, उस आयन को हम कहते हैं नेगेटिव आयन। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है जी, फॉर्मेशन होती है एलिमेंट्स जब पिक्स अप इलेक्ट्रॉन, जब एक एलिमेंट पिक करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पिक का मतलब ही गेन होता है, जब एक एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन और वो किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने बी एटम लिया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, पिक किया या गेन किया और कन्वर्ट हो गया इनटू बी नेगेटिव आयन में, विच इज नेगेटिव आयन, विच इज नेगेटिव आयन, बी नेगेटिव आयन। अब इसकी जगह पे हमने बी की जगह क्लोरीन को रख लिया, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, गेन करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन में, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हीट इवॉल्व हो रही होती है, उसमें हीट अब्जॉर्प्शन होती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। अब इसमें जो है हीट क्या हो रही है, इसमें इवॉल्व हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होता क्यों है जी, अब क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन ने आना होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन को ऊपर अटैक करते हैं, उसमें से कुछ एटम बाहर से आते हैं, उसको ऊपर अटैक करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इस वजह से ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव आयन फॉर्म होता है। यानी बाहर से कोई भी नेगेटिव स्पीशी आया है जिसके पास थोड़ी कमी थी, उसने क्या किया, Cl नेगेटिव आया, जैसे इसने एक सोडियम का एटम अपने साथ लिया और Cn ने Cl बना के जो है वो बाहर एजेक्ट हो गया, तो इसने अट्रैक्शन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया जी। ठीक है, अब ये 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यूनी नेगेटिव और डाई नेगेटिव आयन। अब यूनी नेगेटिव आयन, यूनी का वर्ड का मतलब ही होता है 1, यूनी का मतलब क्या होता है 1 और डाई का मतलब 2। जब एक नेगेटिव जो आयन है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन में। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट इवॉल्व होती है। अब डाई नेगेटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाई नेगेटिव आयन में। अब जो है वो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो जो है ये वाली अब ये क्वेश्चन आता होता है हमारे एग्जाम में कि जो है वो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में डिफरेंस लिखें या टाइप्स ऑफ द आयन्स लिखें, या पॉजिटिव चार्ज क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म होता है किसी भी स्पीशी के ऊपर, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है और ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये सारे के सारे ये जो है वो MCQs हैं। ये MCQs आते होते हैं ये वाले कि उन्होंने पूछ लेना है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये दोनों थोड़ा सा आप लोगों को करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी, यूनी नेगेटिव कौन सा प्रोसेस है और डाई नेगेटिव, ये मैंने लिख दिया है। तो ये MCQs आता होता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये यूनी नेगेटिव जो आयन है वो एक्सोथर्मिक है और डाई नेगेटिव जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी की सारी वीडियो, अच्छे से आप लोग दोबारा देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो है वो आप कमेंट में बता सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।